पुंछ में आतंकी हमले के बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन आतंकियों के बारे में सुराग हासिल किया जा रहा है। इस इलाके में इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को आशंका है कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी हासिल था। इसलिए पुलिस ने आतंकियों के बारे में सुराग देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। एक बार फिर से आपको बता दें, जो भी इन आतंकियों के बारे में पुलिस को या सेना को इंफॉर्मेशन देगा, उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम और एनआईए की फॉरेंसिक टीम मिलकर इस समय सारे सैंपल्स इकट्ठे कर रही है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन स्टिकी बॉम्ब को लेकर थी, इसीलिए सारे एक्सप्लोजिव और वेपर्स को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि इसकी सीक्वेंसिंग की जा सके। चारों तरफ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इसको देखते हुए तारबंदी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर रिसेप्शन एरिया, जहां पर यह संदेह जताया गया कि उन्हीं के हाइडआउट्स में आतंकियों ने अपने हथियारों को छुपाया है और साथ में ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से वो यहां पर छुपे हुए हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग की जा रही है। इसलिए रिसेप्शन एरिया यानी जंगली इलाके के अंदर पूरी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोकेशन से ग्रेनेड की 2 पिन्स रिकवर हुई हैं। इसका मतलब 2 ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए आतंकियों के द्वारा और 36 राउंड फायरिंग की गई है और इसीलिए सारा जो एविडेंस है कलेक्ट करने के बाद इसकी सीक्वेंसिंग तैयार की गई है। यहाँ के जो लोकल टेररिस्ट हैं, यानी जो यहाँ पर जो टेररिस्ट थे जो दूसरी तरफ चले गए यानी पाकिस्तान चले गए, उनकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ऐसे में रफी जो नाम है वो सामने आया है। उसके अलावा एक बड़ा और छोटा जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने डांगी में जो आतंकी हमला हुआ था उसको अंजाम दिया था, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और इसीलिए इस समय कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के तहत घेराबंदी चारों तरफ कर दी गई है। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, बीजी सेक्टर, जम्मू। पुंछ में सेना बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसमें सेना के अलावा अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हैं। साथ ही सर्च ऑपरेशन में माई हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। साथ ही सेना स्निफर डॉग्स के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है ताकि आतंकियों के बारे में सुराग हासिल किया जा सके। ये वो जरिया है जिसके जरिए आतंकवादियों के खिलाफ सबूत और उनके खिलाफ साक्ष्य ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसमें पुंछ और मेंढर के आसपास के सभी इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सीआरपीएफ के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और इसी को देखते हुए अब चारों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है। खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो मेन एरियाज हैं वहां पर आउटर बाउंड्री और उसके साथ साथ जो इनर एरिया है उसको पूरा सिक्योर किया जा रहा है। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर का मेन गेट है बीजी सेक्टर का और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट है। यहाँ से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इस बात की जानकारी मिल रही है कि अब पूरे फॉरेंसिक सैंपल्स इकट्ठे करने के बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हुए खासतौर पे ये पिन पॉइंट किया जा रहा है कि जो आतंकी यहां पर एक्टिव है या फिर जो उनके जानकार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनके ऊपर संदेह था, उन सभी को पूछताछ की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर का वो एरिया है जहां से सप्लाई यूनिट है और यहीं से सभी के लिए राशन आगे तक फॉरवर्ड लोकेशन तक जाता है और इसी को देखते हुए जो राष्ट्रीय राइफल की यूनिट थी जिसके ऊपर ये आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और एक अभी भी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जवान जद्दोजहद कर रहा है और इसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी इसको देखते हुए कोर कमांडर और आर्मी कमांडर से बात की है। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, बीजी सेक्टर, पुंछ। गुरुवार को दोपहर 3 बजे पुंछ में सेना के काफिले पर हमला किया गया था। कुछ जांबाजों ने जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की थी। इसी से जुड़ी मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस आतंकवादी घटना में जहां एक विभत्स चेहरा नजर आया, तो वहीं हम आपको उन रियल हीरो से मिलवा रहे हैं जिन्होंने शत विक्षत हुए हमारे उन जवानों का शव जो कि वीरगति को प्राप्त हुए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने उन शवों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक। अशफाक, क्या हुआ था? कहाँ थे तुम? कैसी आवाजें आ रही थी? कैसे पहुंचे वहाँ पर? सर, हम वहाँ उस समय पहुँचे कि जिस वक्त बोल रहे थे कि यहाँ पे एक आर्मी की गाड़ी खड़ी थी। वहाँ पे ये पता नहीं था कि सेंटर रोड के बीच में वो खड़ी थी। उसको ये बोल रहे थे कि पता नहीं बादल की वजह से वो आग लगी है या इनकाउंटर की वजह से आग लगी है। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 5 बंदे इंजर्ड थे
और हमने उनको ऐसा देखा कि उस वक्त पता चला, कुछ बोल रहे थे कि इनकाउंटर चला है वहाँ पे। फिर हमने वहाँ से 3 एम्बुलेंस 108 की गई और वहाँ से इमरजेंसी वहाँ पहुंची। हमें कॉल की, प्रोटोकॉल ऑफिस से कॉल आई कि यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, जिसकी वजह से 5 बंदे आर्मी के जवान जो है वहाँ पे जख्मी हुए हैं। ये जो वीडियो है, यहाँ पे बॉडीज दिखाई दे रही हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा जी है। सर। ये जब आप लोग पहुंचे तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस राणा है। प्रिंस, जब आप यहाँ पे पहुंचे तो क्या कंडीशन थी? क्या गोलियों के निशान थे? बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी उस समय? हाँ जी सर, ऐसे ही पड़ी हुई थी बॉडी। क्या हुआ था? इसके बाद हमारी एम्बुलेंस टीम ने उनको एम्बुलेंस में डाला और आगे रेफर किया, आगे लेके चले गए वो एडीएस में। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आग चारों तरफ लगी हुई थी, क्या क्या हो रहा था? गाड़ी बिल्कुल पूरी गाड़ी बिल्कुल आग लगी हुई थी, ऐसे ही बिल्कुल सेम। गोलियों की आवाज आ रही थी? गोलियों की आवाज आ रही थी। ये गोलियों की आवाज जो थी वो क्या इन्हीं में से आ रही थी या फिर? इसी गाड़ी में से आ रही थी गोलियों की आवाज, इसी गाड़ी में से। और चारों तरफ क्या था? डेड बॉडीज किस तरीके की पड़ी हुई थी? आर्मी थी, पूरी पुलिस थी, आर्मी थी। वो डेड बॉडीज को रिकवर कर रहे थे और वो लेके जा रहे थे, 108 एम्बुलेंस में डाल के लेके जा रहे थे। अच्छा, कोई आगे कोई रुकावट थी जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है, या कोई लकड़ी का कोई गट्ठा या कुछ ऐसा? कुछ कैसे बचाया आपने उन लोगों को? कोशिश की सर, कि एक इंजर्ड था उसको निकाला? जी सर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बचाने के लिए। तो जो वहाँ पे एक बाकी तो मतलब 5 डेड थे वहाँ पे, तो जो एक इंजर्ड था तो उनको हमने जो है वहाँ पे आर्मी के एड्स में जो है पहुंचाया उनको। ये जो उस समय का ये वीडियो है, जी जब ऐसी सिचुएशन दिखती है तो बहुत खौफनाक लगता है। हाँ सर, ये तो है। हमने बहुत सारे मतलब ऐसे केस हमने हैंडल किए हैं। पहले भी हमने यहाँ पे पुंछ में भी ऐसे किए 1-2 हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बुरा हाल था, क्योंकि आग से बॉडी जली हुई थी, तो बहुत बुरा हाल था उनका। पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के अलावा उन्हें पनाह देने वालों को भी सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए पुलिस ने हमलावरों के बारे में सुराग देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इस बारे में जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो उनकी आड़ में आतंकी छुपे हुए हैं। इसी को देखते हुए ये रिवॉर्ड का जो 10 लाख रुपए रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे पोस्टर्स हर जगह लगाए गए हैं, ताकि उनकी सूचना देने वालों को ये 10 लाख रुपए दिया जाए। उनको उनकी जो सूचना जो देगा उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। अब ये पूरा पैसेज है, यहाँ पर टेरर अटैक हुआ। जब गाड़ी यहाँ से जा रही थी आर्मी व्हीकल, उसके तुरंत बाद ही ये अटैक हुआ और आतंकियों ने 3 तरफा फायरिंग की, यानी आगे से लेफ्ट और राइट तीनों पोजीशन लेकर करीबन 32 राउंड, क्योंकि 32 जो निशान है बुलेट के वो उसमें दिखाई दे रहे हैं व्हीकल में। उसके अलावा जो स्टील बुलेट है उसे रिकवर किया गया है। चाइनीज ग्रेनेड का जो स्प्लिंटर है उसको रिकवर करके फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसीलिए पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम को बुलाया गया पंकज, ताकि पूरा सीक्वेंसिंग जो घटना की सीक्वेंस है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी इस बात की है कि जिस तरह से हिंट मिल रहे थे, जानकारी मिल रहा था, इंटेलिजेंस टेक्निकल इनपुट था, उसके आधार पर यह जरूर था कि G20 से पहले आतंकी कई वारदातों को अंजाम देंगे। लेकिन गंभीरता इस बात की भी है कि डेमोग्राफिकली दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है। ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन कहीं से भी नहीं लग रही, लेकिन जो आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसीलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG की टीम, CRPF और भारतीय सेना तैनात है। तो देखा किस तरह से आपने तैयारी की जा रही है उन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए। एक तरफ जहां आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, वहीं हमले में शहीद जवानों को आज आखिरी विदाई दी जा रही है। लुधियाना जिले में जब शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पर पहुंचा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा ही मोगा में भी देखने को मिला, जहां शहीद कुलवंत सिंह के लिए आखिरी दर्शन के लिए हजारों की भीड़ पहुंची। गुरदासपुर में शहीद हरकिशन सिंह को आखिरी विदाई दी जा रही है, तो बठिंडा जिले में शहीद सेवक सिंह के लिए आखिरी दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनदीप के लिए, कुलवंत के लिए, चाहे वो लुधियाना हो, मोगा हो, हरकिशन के लिए, सेवक सिंह के लिए, हर तरफ इनको आखिरी विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।